पंजाब के मुख्तलिफ इलाके बदस्तूर फजाई आलूगी की लपेट में। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 690 रिकॉर्ड की गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 471, फैसलाबाद में 306 और मुल्तान में 251 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। कराची का चौथा नंबर। आलूदगी का तनासुब 163 रिकॉर्ड किया गया। शहर में सुबह के औकात में हल्की धुंध भी छाई रही। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज होगा। मेजबानी तुर्क व वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान करेंगे। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब, कतर, यूएई, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली जाहरियत जारी। सेहोनी फौज ने मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंग बंदी के आगाज से अब तक 236 फलस्तीनी शहीद और 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं, शाम पर आयद पाबंदियां हटाईं ताकि उन्हें अपनी बका का मौका मिले। मेरे दौरे सदारत में चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। चीनी सदर ने बार बार यकीन दिलाया वो बहरान नहीं बढ़ाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग काफ सरबराह चौधरी शुजात से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी के इक़दामात के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वजारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात से उनके बहनों के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। और रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार कहते हैं मोइंजोदड़ो से भी बदतर कराची का हाल है और नए नए हरबों से टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। 10-10 हज़ार रुपए का चालान किया जा रहा है। क्या लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद, कश्मीर समेत सिंध में कहीं और भी ऐसे कवानीन हैं? कराची में डाकुओं ने इलाज के बाद दादू वापस जाने वाले लड़के को गोली मार दी। हसनैन वालिदैन और चचा के साथ बस स्टॉप पर खड़ा था कि लुटेरे आ गए। हसनैन के चचा ने मजाहमत की तो डाकुओं ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग से हसनैन का चचा जख्मी हो गया। अहले खाना गम से निठार। कहते हैं इलाज के लिए आए थे, वापस लाश लेकर जा रहे थे। बल्दिया नवाब कॉलोनी में डकैती मजाहमत पर शहरी जाँ बहक, लुटेरे फरार हो गए। कराची में जेर हिरासत नौजवान की हलाकत की तस्दीक। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 6 एहलकारों के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल में मुकदमा दर्ज। एहलकारों के खिलाफ टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट का पर्चा काट दिया गया। SIU के एहलकारों ने तशद्दुद से बहावलपुर के इरफान की जान ली। मुकदमे में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ जेर हिरासत हैं। 4 मफरूर एहलकार 10 रोज बाद गिरफ्तार न हो सके। लवाहिकीन का पुलिस पर पेटी भाइयों को बचाने का इल्जाम। हमारे हॉस्पिटल में ये केस 5 अक्टूबर को हुआ था। 7 अक्टूबर से डिस्चार्ज होकर चला गया था। किसने पेमेंट की, कितनी पेमेंट की, ये हमारे इल्म में नहीं है। बेबी था वो मदर को दिया गया था आफ्टर ऑपरेशन। अखराजात अदा करने के लिए मां ने बच्चा ही अस्पताल को बेच डाला। पुलिस ने बच्चे को लाहौर से ढूंढ निकाला। मेमनगोट के सारंग जोखो ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बीवी ने डॉक्टर जहरा के कहने पर अपना नौमौलूद बच्चा बेच डाला। तहकीकात में ये बात सामने आई कि अस्पताल मुलाजिम शम्मा बलोच ने बच्चा खरीद कर आगे फरोख्त कर डाला था, जिसको पुलिस ने लाहौर से बाजियाब कराकर वालिदैन के हवाले किया। पुलिस ने मेमनगोट में निजी अस्पताल सील कर दिया। कई अफराद जेर हिरासत।
शाह महमूद कुरैशी से सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा की मुलाकात। दोनों रहनुमा लाहौर के अस्पताल में साबिक वज़ीर ख़ारजा से मिले, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में ज़हीर बाबर भी मौजूद थे। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम, फैसला अभी तक न हो सका। पीपल्स पार्टी ने राबते तेज कर दिए। पीपी के अहम रहनुमा का बैरिस्टर गौहर से राबता। बैरिस्टर ग्रुप चौधरी यासीन को वोट देने पर तैयार। जराये का कहना है बैरिस्टर ग्रुप ने कहा वो वोट देंगे मगर चौधरी यासीन हल्का जाती उमूर में मुदाखलत नहीं करेंगे। बैरिस्टर ग्रुप को आजाद कश्मीर काबीना में अहम वजारत मिलने का भी इम्कान। पीपी क़यादत अब तक वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का हतमी फैसला नहीं कर सकी। हमें मुल्क के अंदर टैक्सों की चोरी के खिलाफ पूरी कौम को मिलकर जिहाद करना होगा। जो टैक्स अदा करते हैं उन पर फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत के साथ मिलकर जहाँ जहाँ टैक्स चोरी है उसकी निशानदेही करें, चूँकि टैक्स चोरी अगर ख़त्म नहीं होगी तो उसका बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जो टैक्स अदा करते हैं। टैक्स चोरों के खिलाफ जिहाद करना होगा। टैक्स चोरी ना रोकी गई तो बोझ टैक्स देने वालों पर पड़ेगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हमें जज्बे के साथ मार्का तरक्की जीतना होगा, जिस जज्बे से मुसल्लह फौज ने हमें मार्का हक में कामयाब किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ मुत्तहिद होना होगा। मुशर्रफ ज़ैदी वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुक़र्रर। वज़ीर इत्तलात की मुबारकबाद। अतातारक कहते हैं मुशर्रफ अली ज़ैदी हमारी टीम में बेहतरीन इजाफा है। मुशर्रफ ज़ैदी की तैनाती से पाकिस्तान का बयानिया मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचेगा। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मुशर्रफ ज़ैदी के साथ काम करना शानदार तजुर्बा रहा। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पेवनकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PKLI के संगे मील अबूर करने पर इजहार तशक्कुर। कहा जो पौधा 2017 में लगाया वो आज तनावर दरख्त बन गया। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं, इदारे को गैर फाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने PKLI को दोबारा भरपूर इस्तेदाद पर लाने के लिए अनथक मेहनत की। ईरान का तबाहशुदा एटमी तनसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जौहरी साइंसदानों से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान कहा जौहरी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन और शहरी मकासद के लिए है। तनसीबात और फैक्ट्रियां तबाह होना मसला नहीं, ज़्यादा बेहतर तामीरें नौ करेंगे। अमेरिका ने जून में ईरानी एटमी तनसीबात को तबाह किया था। सदर ट्रंप ने धमकी दी है तेहरान ने एटमी तनसीबात दोबारा तामीर की तो फिर तबाह कर देंगे। मेक्सिको के शहर हर्मोसियो की सुपरमार्केट में खौफनाक आग, 23 अफराद जिंदा जल गए, दर्जनों झुलस कर जख्मी। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हुकाम ने बताया बरक़ी आलात में धमाके के बाद शोले भड़क उठे, ज्यादातर अफराद अंदर ही फंस गए। शदीद धुएं और जहरीली गैस के अखराज से ज्यादा तबाही हुई। सहाफ़ी इम्तियाज मीर की टारगेट किलिंग में मुलव्वस सार ग्रुप के 4 दहशतगर्द सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम इजलाल ज़ैदी 2011 से ज़ेम्ब्यून ब्रिगेड से मुंसलिक और फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। तफ्तीशी ज़राए ने बताया 2020 में कत्ल की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम फराज सिटी वार्डन निकला। अजलाल ज़ैदी तरबियत के लिए 3 से 4 बार डंकी लगाकर पड़ोसी मुल्क गया। मुलजिमान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स हिदायत देता था। कराची में टारगेट मिलने पर रैकी की जाती और फिर निशाना बनाया जाता था। टारगेट मिलने के बाद मुलजमान को नामालूम अफराद बाइक और असलहा फराहम करते थे। मुलजमान को जेल से छुड़ाने का भी खर्चा दिया जाता था। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की टीम्स फैसलाबाद पहुंच गईं। दोनों टीमें आज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। पहला वनडे मंगल को खेला जाएगा। 17 साल के तवील इंतजार के बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल हो रही हैं।
जनूबी अफ्रीका जीत के करीब आकर हार गई। भारत की वुमेन्स टीम वनडे क्रिकेट की नई चैंपियन बन गई। सनसनीखेज फाइनल में 52 रन से कामयाबी हासिल की। 299 रन के ताकुब में 246 रन पर ढेर कप्तान की सेंचुरी रायगा गई। दिपेती शर्मा ने 5 विकेटें हासिल की। मुंबई में मेजबान टीम ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 298 रन बनाए थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल नासिर इकबाल ने जीत लिया। कराची में होने वाले इवेंट के फाइनल में तैयब असलम को शिकस्त दी। विमेंस टाइटल महानूर अली के नाम रहा। इख्तितामी तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने फातिह खिलाड़ियों को इनामात पेश किए। और मुजफ्फरगढ़ थल के सहरा में 10वीं 4 रोजा थल जीप रैली 6 से 9 नवंबर तक होगी। थल के सहरा में 200 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। रैली में चारों सूबों समेत गैर मुल्की रेसर्स हिस्सा लेंगे। जीप रेस के मुकाबलों के अलावा सकाफती प्रोग्राम भी मुनाकिद कराए जाएंगे।